हेलो, माय नेम इज़ स्वाति सिन्हा एंड आज मैं आपको ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन के बारे में बताऊंगी कैसे ये हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। तो वो हम समझेंगे। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, ये 1986 की जो पॉलिसी थी आज तक वही चल रही थी, लेकिन 2020 में कोविड-19 के आने की वजह से ये पॉलिसी जो है कुछ चेंज हुई है। इसको जो चेंज किया है, इसको अप्रूवल दिया है यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने 29 जुलाई 2020 में। 29 जुलाई 2020 में कुछ चेंजेस आए हैं हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। तो वो चेंजेस आए हैं, ये चेंजेस आगे 2030 तक चलने वाले हैं। और इन चेंजेस की वजह से जो हमारा सिस्टम है ये कुछ अफेक्ट हुआ है, बहुत सारे पॉजिटिव वे में अफेक्ट हुआ है स्टूडेंट के लिए और टीचर्स के लिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे डिजिटल एजुकेशन। सबसे पहले आता है हमारे डिजिटल एजुकेशन। तो ये डिजिटल एजुकेशन इनोवेटिव यूज़ है डिजिटल टूल्स का और टेक्नोलॉजीज़ का। टीचिंग और लर्निंग जो प्रोसेस है हमारा, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टेक्नोलॉजिकली बेस्ड हो चुका है, इसलिए इसको कहा जाता है अब टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग और ई लर्निंग। दिस डिजिटल एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज ई लर्निंग नाउ एडेज। तो डिजिटल एजुकेशन है और एक डिजिटल लर्निंग है। अब ये जो डिजिटल लर्निंग है ये टेक्नोलॉजीज़ की वजह से या उनकी हेल्प की वजह से स्टूडेंट के लिए कैसे बेनिफिशियल है। मीन्स स्टूडेंट का जो टाइम है, सपोज एक स्टूडेंट है वो अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर है या वो अनेबल है क्लास और क्लासरूम लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए, तो वो दूर रहकर भी अपनी एजुकेशन को अटेंड कर सकता है। और इसका जो लर्निंग डिजिटल प्रोसेस है ये उसकी एजुकेशन सिस्टम का असेसमेंट करता है, कितना स्टूडेंट ने सीखा, कितना बच्चे की एजुकेशन में कैसे वो और आगे अच्छा कर सकता है। तो इसको समझने में बहुत हेल्पफुल है डिजिटल एजुकेशन। अब डिजिटल लर्निंग कैसे बच्चों की एजुकेशन को बदल गई है। बच्चों की जो एजुकेशन है अब वो बहुत ज़्यादा स्पीड से चल गई है। पहले के कंपैरिजन में जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था बहुत ज़्यादा स्पीड से चल गई है, और साथ ही साथ जितना भी डिजिटल सिस्टम है ये हमारी डेली लाइफ को भी अफेक्ट कर रहा है। अब ये जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है ये ट्रेडिशनल एजुकेशन कम्प्लीटली ख़त्म होता जा रहा है। डिजिटल एजुकेशन इसके लिए नई जगह, डिजिटल एजुकेशन इसकी जगह ले रहा है। डिजिटल एजुकेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और एडवांटेजेस हैं। डिजिटल एजुकेशन में, ऑनलाइन एजुकेशन में स्टूडेंट के लिए और टीचर के लिए दोनों के लिए ही एक प्लीजेंट एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। दोनों ही बहुत अच्छी तरह कोऑर्डिनेशन बना लेते हैं। बहुत सारे टूल्स इसमें होते हैं जिनके बहुत सारे इफेक्ट होते हैं जो स्टूडेंट की लर्निंग में हेल्पफुल होते हैं। जितने भी बेनिफिट्स अब हम उनके बेनिफिट्स को समझेंगे। इक्विपिंग एजुकेशनल सेंटर्स एंड स्टूडेंट विद द न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी हेल्प सेव ए लॉट ऑफ टाइम। तो एजुकेशन जब डिजिटल हुई है, ऑनलाइन लर्निंग की वजह से विद्यार्थी अपना समय बचा सकते हैं। उनका ज़्यादा समय, बहुत कम समय में वो ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। उनके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो और नई नई चीज़ें, एक वीडियो लेक्चर में अगर उन्हें क्लियर नहीं होता है वो कई सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं उसी कम समय में। पर्टिकुलर जो पॉइंट पर उनको क्लियर चीज़ें नहीं है वो उसको देख सकते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम बहुत बेनिफिशियल है डिजिटल लर्निंग का। अब इसमें क्या होता है आपका, कभी कभी हमें जब टीचर्स ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं उस टाइम पर एक वाइट बोर्ड का ऑप्शन अवेलेबल होता है। ये वाइट बोर्ड का बहुत बेनिफिट है। जैसे ही सपोज अगर किसी स्टूडेंट को कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो वो टीचर को लिख कर या डायग्राम को ड्रॉ करके अपनी क्वेरी को पूछ सकता है और टीचर भी इजीली उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड डिजिटल लर्निंग इज बेनिफिशियल। अब आता है इंपॉर्टेंस। अब इंपॉर्टेंस क्या है, स्टूडेंट के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। छोटे बच्चों से लेके कॉलेज स्टूडेंट के तक के लिए डिजिटल एजुकेशन की बहुत सारी महत्ता है। किड्स आर गोइंग अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। अब आजकल जितने भी चिल्ड्रंस हैं इन सब की जो गोइंग पेरेंट्स के हाथ में है। तो ये सेल फोन, कंप्यूटर्स, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और फेसबुक, इन सबको अपनी डेली लाइफ में बहुत आराम से देखते हैं और इन सब से वो बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल लर्निंग थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ऑनलाइन एजुकेशन फ्लेक्सिबल है। मीन्स जब ऑनलाइन एजुकेशन में जब कोई टीचर लेक्चर को डिलीवर करता है तो उसके पास, स्टूडेंट के पास और टीचर के पास, दोनों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वो बहुत सारे डायग्राम्स को उसमें शो कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में हम सिर्फ बोर्ड पर एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, जबकि ऑनलाइन एजुकेशन में हम एक ही चीज़ के बहुत सारी जूम इमेजेस को शो कर सकते हैं। अगर हम टीचर हैं तो, और स्टूडेंट हैं तो हम अपनी क्वेरी को टीचर से बिना झिझके पूछ सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन एक तरह का डिस्टेंस एजुकेशन है जिसमें दूर डिस्टेंस पर भी बच्चा टीचर से बहुत कुछ सीख सकता है।
अब इंटरनेट की जो अवेलेबिलिटी है और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, इन सबको किसी भी समय स्टूडेंट यूज़ कर सकता है। उसे किसी क्लासरूम में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठकर भी वो सीख सकता है और बहुत सारे टॉपिक्स को वो कुछ ही समय में याद कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ई लर्निंग। एडवांटेजेस में कुछ मुख्य एडवांटेजेस हैं जो हमने यहाँ बताई हैं। इसमें ये जो ई लर्निंग है ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है कोर्सेज़ को लर्न करने के लिए, कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए, छोटे बच्चों से लेके कॉलेज स्टूडेंट्स सबके लिए ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ई लर्निंग। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और कहीं भी बैठकर बच्चा इसके बारे में जानकारी ले सकता है। कोई भी स्टूडेंट जो पार्ट टाइम स्टडी करना चाहता है और फुल टाइम वर्किंग है, वो भी अपने घर बैठकर वेब बेस्ड लर्निंग के थ्रू चीज़ों को समझ सकता है। वीडियो इंस्ट्रक्शन की हेल्प से ऑडियो और वीडियो लर्निंग के बेस पे एक विद्यार्थी चीज़ों को समझ सकता है, याद कर सकता है, अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकता है। तो ये थी एडवांटेज ई लर्निंग की। अब हम अगर डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो डिसएडवांटेज में सबसे जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ही एक स्टूडेंट अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकता है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर ना आने की वजह से उसका प्रॉपर असेसमेंट नहीं हो पाता। दूसरी जो डिसएडवांटेज है, कभी कभी इसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम आती है। सिक्योरिटी ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में थोड़ी समस्या आती है। तो ये थी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन की। थैंक यू सो मच।